हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है सी टेट का। पहले भी मैंने तीन थियोरी हमने डिस्कस की है, ठीक है। पियाजे की, वाइगॉस्की की और कोलबक्स, ये तीन थियोरी और तीनों थियोरी से आए हुए क्वेश्चंस जो पेपर में आए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस किए हैं। अब आज जो है, आज हमारी थियोरी जो है वो भी सोशल लर्निंग थियोरी है, जो कि एक दूसरे साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट बेंडूरा थियरी, उन्होंने ये थियरी दी थी हमें। ओके, तो आज जो है हम एक ही थियरी करेंगे और इस थियरी से रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अल्बर्ट बेंडूरा थियरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आता है कि एल्बर्ट बेंडूरा थियरी जो है, उन्होंने उनकी थियरी का नाम क्या है ये पूछ लिया जाता है। तो उनकी थियरी का नाम है सोशल लर्निंग थियरी, यानी कि बच्चे समाज के थ्रू सीखते हैं। और वाइगॉस्की ने भी यही कहा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है सी टेट की, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पर है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर, एक ही वीडियो डाली है मैंने। तो वहाँ पर हमने वाइगॉस्की की पूरी थियरी डिस्कस की थी। वाइगॉस्की भी सेम यही बात कहते हैं कि बच्चे जो है सोशल लर्निंग से सीखते हैं, सोशल कल्चर से सीखते हैं। वाइगॉस्की का कहना भी यही था। बट जो थियरी के अंदर जो स्टेप होते हैं, जो लेवल होते हैं, वो डिफरेंट है, क्योंकि सेम सेम तो नहीं हो सकते, राइट। बट इनकी थियरी भी किस पर थी? सोशल लर्निंग थियरी। ओके, अब यहाँ पर बेंडूरा की जो थियरी है, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि अगर हम इम्पोर्टेंट टर्म्स भी याद रखते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि बेंडूरा थियरी में आप देख सकते हैं ऑब्जर्व, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वैसे तो यहाँ पर मेंशन है ऑब्जर्व, इमिटेट, मॉडलिंग। ये जो टर्म्स हैं, ये इन्होंने बहुत इन टर्म्स को फोकस दिया एंड इनका मीनिंग हमें समझाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, लर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन लर्निंग दी, वाइकेरियस लर्निंग दी। अब इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि पहले किसी चीज़ को हम देख के सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, और छोटा बच्चा भी यही करता है कि पहले देखकर वो ऑब्जर्व करता है। सपोज अगर उसके सामने आप डॉल दे दो या कोई भी चीज़ दे दो, तो पहले तो वो ऑब्जर्व करेगा उसे, ठीक है। फिर वो डॉल क्या कर रही थी उसकी कॉपी करना स्टार्ट करता है, या कोई पर्सन उस डॉल के साथ क्या कर रहा है, उसे खेल रहा है, उसे मार रहा है, तो वो भी सेम प्रोसेस करता है, वो भी सेम चीज रिपीट करता है बच्चा। ओके, और मॉडलिंग, ये जो होता है बच्चा, ये मॉडलिंग का जो एक प्रोसेस है, जो साइंटिस्ट ने दिया था एक डॉल पर, वो मैं एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेंडूरा ने जो है एक एक्सपेरिमेंट दिया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में हो सकता है ना क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए ये बेंडूरा ने किया था। उसमें एक मूवी थी और मूवी में बताया गया था कि एक पर्सन जो है वो डॉल को मतलब हिट कर रहा है, मार रहा है उसे, और कहीं कहीं ये भी बोला जाता है कि वो उसे मतलब दबाकर और छोड़ता था, तो वो डॉल कुछ देर तक चलता था। जैसे चाबी नहीं होती है कि हम कोई खिलौने में कैसे चाबी भरते हैं तो फिर वो मूव करती है और फिर रुक जाती है। खैर, इस तरीके से देखिए, इस तरीके का डॉल आपने देखा भी होगा कि अगर हम इसे प्रेस करें और छोड़े, तो ये यहाँ पर आपको मेंशन है ये डॉल, अगर आप इसे प्रेस करके इसे छोड़ दो तो कैसे ये स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये पर्सन जो है इस बोबो डॉल जो है इसे हिट कर रहा है। ओके, तो बच्चे इस मूवी को देखते हैं, चिल्ड्रन देखते हैं, और चिल्ड्रन इमिटेट अडल्ट। चिल्ड्रन क्या करते हैं, जब देखते हैं कि जो ये पर्सन है, ये बेबी जो बोबो डॉल है उसे हिट कर रहा है, उसे मार रहा है, तो जब मूवी दिखाने के बाद छोटे बच्चों को सेम बोबो डॉल जब दिया जाता है, तो छोटे बच्चे भी उसे क्या करते हैं, हिट करते हैं। यानी यहाँ से ये समझ में आ जाती है बात बेंडूरा को कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की कॉपी करते हैं, जो उन्हें दिखाया जाए वो उसे कॉपी करते हैं। यानी कॉपी करना यानी इमिटेट करना, उसे देखकर बच्चे क्या करते हैं वैसा ही करते हैं। यानी हमें ये बात समझ में आ जाती है सोशल लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब बच्चों ने देखा और इस तरीके से उनकी क्या हो गई, सोशल लर्निंग हो गई, उन्होंने सीखा और वो चीज अब वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए मॉडलिंग जो है, मॉडलिंग के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। मॉडलिंग के कितने स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं, 4 स्टेप। 4 स्टेप में पहला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हैं, अभी हम जो क्वेश्चन 10 सॉल्व करने वाले हैं उसमें भी आपको मिलेगा। ये लाइन से आपको याद करना है, ए फॉर अटेंशन,
R फॉर रिटेंशन, P फॉर प्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं रीइंफोर्समेंट। ये तीनों टर्म अवेलेबल हो सकते हैं, तीनों ही आपको याद रखना है। और फोर्थ आपका क्या है, मोटिवेशनल है। ओके, अब समझ लेते हैं ये अटेंशन रिटेंशन है क्या। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि कोई डाउट ना रहे आपको। देखिए यहाँ पर अटेंशन का मतलब होता है देखेगा। पहले जो बच्चे होंगे वो अगर किसी अडल्ट को या कोई भी उनके सामने कोई भी चीज़ रख दी जाए, खिलौना या कोई भी टॉय वगैरह, तो पहले तो बच्चा क्या करेगा, उसे सिर्फ देखने का काम करेगा, देखेगा यानी अटेंशन देगा अपनी। रिटेंशन मतलब कि याद करेगा, देख कर अब वो उस चीज को अपने माइंड में क्या कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, सोच रहा है, याद कर रहा है कि वो डॉल कैसे कर रही थी, या वो पर्सन वो डॉल के साथ क्या क्या कर रहा था। ओके, उस चीज को याद करेगा। अब यहाँ अच्छी भी चीज हो सकती है, बुरी भी चीज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्शन या रीइंफोर्समेंट। वो खुद करने की कोशिश करेगा। पहले उसने क्या किया, देखा, फिर उसने क्या किया, याद करा। अब वो क्या करेगा, उसी चीज को खुद करने की कोशिश करेगा, जो कि मैंने अभी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि बच्चे ने वो मूवी देखी, और जब मूवी देखने के बाद ऑफ कोर्स उन्होंने उस चीज को मेमोराइज में कहीं ना कहीं तो फिट किया होगा। जैसे ही उन्हें बोबो डॉल दिया जाता है तो वो भी क्या करते हैं, उस पर्सन जैसे उन्होंने बोबो डॉल को मारा था अडल्ट ने, सेम वो क्या करते हैं, उस अडल्ट की कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ बच्चा अच्छी चीज भी करेगा। क्यों, बच्चा हमारे सोशल जो हमारे इन्वायरमेंट से अच्छी चीजें भी तो लेता है। ओके, और यहाँ पर दूसरा ये है कि अगर बच्चा वो चीज को खुद कर लेता है तो उसे क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। बहुत ही छोटी मैं कह सकती हूँ थियरी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मगर यहाँ पर इस नोट्स में जो भी पॉइंट आपको दिए हैं, ईच एंड एवरी टर्म सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आता है सेल्फ इफिशिएंसी। यहाँ पर एक टर्म जो है सेल्फ इफिशिएंसी, यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने मेंशन किया है कि चाइल्ड बिलीव इन हिमसेल्फ, यानी बच्चों को खुद पर यकीन रहता है अपने काम पर कि मैं ये काम कर लूंगा, खुद पर यकीन आ जाता है। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि बच्चों को यकीन होता है कि मैं ये काम कर लूंगा। तो ये भी टर्म इस थियोरी से रिलेट है। ओके, तो ये सारे टर्म याद रखने हैं आपको, इसलिए मैंने हर टर्म को हाईलाइट किया है कि आपको भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी कई दफा आया है, वो है रेसिप्रोकल। क्या है ये, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। ओके, तो रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म है क्या। देखिए, रेसिप्रोकल कुछ रिवर्स से निकल कर आया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म के कितने कंपोनेंट हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहला तो होता है पर्सनल फैक्टर, या आप कह सकते हैं किसी भी तरह कोई भी आप क्रम में इसको रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहेवियर, इन्वायरमेंट और पर्सनल फैक्टर या कॉग्निटिव फैक्टर आप कह सकते हो। बिहेवियर, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। मतलब अगर कोई पर्सन है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा होगा, अगर उस पर्सन का बिहेवियर अच्छा है, तो आप ये एक गैस लगा सकते हैं कि जरूर वो अच्छे इन्वायरमेंट से उठकर आ रहा है। ठीक है, वो जो बंदा है वो अच्छे इन्वायरमेंट से आया है, इसलिए उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है। और अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो जहाँ उसकी परवरिश हुई है उस बच्चे की या उस जो भी हो पर्सन, तो वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी हुई है, यानी कि उसका जो पर्सनल फैक्टर है, जो उसके घर में जो भी उसे अच्छे से परवरिश दी गई है, इसलिए उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कैसा है, बहुत ही बेटर है। और ये तीनों जो यहाँ पर दिया है मैंने, पर्सनल फैक्टर, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, ये तीनों जो होती हैं इंटर रिलेटेड होती हैं, तीनों एक दूसरे पर पूरा इफेक्ट डालती हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर एक चीज खराब हो गई तो सारी चीजों पर इफेक्ट होता है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई बच्चा है जिसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, उसका पर्सनल फैक्टर खुद का अच्छा नहीं है, तो वो जहाँ जॉब करने जाएगा उसमें एक गुस्सा होगा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। ओके, बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो इन्वायरमेंट से आया है वो इन्वायरमेंट उसका अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से ये तीनों टर्म जो है एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ईच अदर, सब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एक अगर नहीं है बेटर तो बाकी दो अच्छे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटर रिलेट
करते हैं और इफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये थी इनकी थियरी। अभी ये तो वही है, अगेन मैंने उसे डाल दिया है यहाँ पर। एक जो आपको स्टेटमेंट याद रखना है, इट इज़ अ ब्रिज गैप बिटवीन, क्योंकि ये स्टेटमेंट ना आपके क्वेश्चन में दे दिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके डाल दिया है कि आपको ये याद रखना है कि इट इज़ अ ब्रिज गैप बिटवीन कॉग्निटिव बिहेवियर थियरी। ऑफ कोर्स कॉग्निटिव क्यों लिया, आप खुद सोचिए ना कि अगर जो भी चाइल्ड है, जो भी बच्चा है, पर्सन है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर अच्छी है तो उसका बिहेवियर भी कैसा होगा, बहुत ही बेटर होगा। और कॉग्निटिव और बिहेवियर के ही बीच में आपका कौन लाई करेगा, एक इन्वायरमेंट, जो अभी मैंने इंटर रिलेटेड टू ईच अदर आपको पढ़ाया ट्राइंगल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर ब्रिज गैप बिटवीन पूछे तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थियरी। और ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि डायरेक्ट पेपर में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है इम्पोर्टेंट करके कि ही सेज, यानी कि बेंडूरा जो है कहते हैं कि लर्निंग डज नॉट नेसेसरली नीड टू चेंज इन बिहेवियर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग आपके बिहेवियर को भी चेंज करे, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका बिहेवियर भी लर्निंग से बदले। ओके, तो ये स्टेटमेंट कई दफ़ा पूछता है और अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगी बात। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सेल्फ एफिशिएंसी है। मैंने सेल्फ एफिशिएंसी में ही बताया था आपको कि जहाँ बच्चे को खुद पर एक यकीन हो जाता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मॉडलिंग और दूसरा होता है वाइकेरियस लर्निंग। स्टार्टिंग पेज नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको वाइकेरियस लर्निंग। अब वाइकेरियस लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा जो है इनडायरेक्ट सीखता है, यानी दूसरों से सीखता है बच्चा, किसी और को देखकर सीखता है बच्चा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए हम कोचिंग क्लासेस जाए, कई चीज़ तो हम डायरेक्ट सीखते हैं हमारे इन्वायरमेंट से। जैसे कि घर में हम मम्मी को खाना बनाते देखते हैं तो हम सीख लेते हैं वो चीज़ों को। ओके, कई चीज़ें हम टीवी देखकर सीख लेते हैं। तो ये वाइकेरियस लर्निंग है जो कि हम किसी और को देखकर सीख रहे हैं, उसमें आपका। और कुछ चीज़ें जो होती हैं पनिशमेंट टाइप भी होती हैं कि हमें ये पता होता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो अगर मैं होमवर्क करके नहीं लेकर आऊँगी तो टीचर ने एक लड़की को अगर मारा है तो अगर मैं भी नहीं करके जाऊँगी तो मुझे भी क्या पनिशमेंट मिल सकती है। यानी मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ बच्चे को सज़ा नहीं मिल रही है स्कूल में, बच्चे ने किसी और को देखा। तो यहाँ वाइकेरियस लर्निंग क्या होती है कि इनडायरेक्ट बच्चा यहाँ पर सीखता है कि अगर वो ये देखता है क्लास में कि एक बच्ची थी, एक उसकी फ्रेंड थी, उसने होमवर्क करके नहीं गई तो टीचर ने उसे पनिशमेंट किया, तो बच्चा वो देखकर सीख गया कि अगर मैं भी करके नहीं जाऊंगा तो मुझे भी टीचर पनिशमेंट देगी। तो इस तरीके से वाइकेरियस लर्निंग किस तरीके की होती है, इनडायरेक्ट लर्निंग होती है। ओके, और डायरेक्ट लर्निंग क्या होगी, इनडायरेक्ट लर्निंग जब हम किसी दूसरे को देखकर सीखते हैं, किसी दूसरों को देख के हम सीखते हैं, दैट इज अ इनडायरेक्ट वाइकेरियस लर्निंग में आ जाएगा। और इन एक्टिव लर्निंग यानी कि डायरेक्ट लर्निंग जो आप खुद सीखते हो खुद से। ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, हाँ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टूडेंट ऑब्जर्व फैशन शो, ट्राई टू इमिटेट मॉडल एंड दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर, वो देखकर क्या सीख रहा है कि अगर वो मॉडलिंग उसने देखा और मॉडलिंग देखकर कोई फैशन शो का, अब वो उसे क्या करने की कोशिश कर रहा है, इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। और इमिटेट का मीनिंग मैंने आपको बताया है, इमिटेट मतलब क्या होता है, कॉपी करना वो चीज़ देखकर। तो बच्चा यहाँ पर क्या सीख रहा है, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड, इस टाइप की जो इमिटेशन है हम इसे क्या कहेंगे। प्राइमरी ये तो मैंने थियोरी में पढ़ाया ही नहीं है ये टर्म, सेकेंडरी ये भी नहीं पढ़ाया है, जर्नलाइजेशन ये भी नहीं पढ़ा, बट दिस थियोरी जो अभी हमने थियोरी पढ़ी है सोशल लर्निंग थियोरी, सोशल लर्निंग थियोरी में बच्चा जो होता है वो देख कर ऑब्जर्व करके अटेंशन रिटेंशन इस तरीके से बच्चा सीखता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग कहते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए
द कंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर। मैंने देखिए ये थियरी कराते वक्त आपको बताया था कि बच्चा जो देखता है हमारे इन्वायरमेंट में वही सीखता है। अब वो अच्छी चीज़ भी, जैसे यहाँ पर बोबो डॉल में हमने देखा था कि वो पर्सन क्या करता है, उसे हिट करता है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्ट इन मूवी मे बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायलेंट बिहेवियर बताया जा रहा है मूवी में, वो कौन से साइंटिस्ट ने उस मॉडल को पेश किया है या बताया है। तो ऑफ कोर्स ये सारे साइंटिस्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। हम तो बात किसकी कर रहे हैं, अल्बर्ट बेंडूरा, उन्होंने ही ये मूवी दिखाई थी। ठीक है, which of the following is a process of social ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियोरी ऑफ बेंडूरा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो आपको क्या बताता है, टर्म आपको देखना है, सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियोरी ऑफ बेंडूरा। तो लर्निंग थियोरी जो बेंडूरा हमने पढ़ी है, क्या हमने रिफ्लेक्शन टर्म देखा है, नहीं। क्या हमने रिपीटेशन देखा है, नहीं। रिकैप्चुलेशन ये भी हमने नहीं देखा, हमने रिटेंशन देखा है। पहले याद था अटेंशन था, फिर क्या था, रिटेंशन था, फिर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन या फिर रीइंफोर्समेंट था, और फिर लास्ट में हमारा क्या आता था, मोटिवेशन, के बच्चा वो चीज़ खुद करके खुश होता था। तो अगर बेंडूरा के प्रोसेस में अगर पूछा जाए ऑब्जर्वेशनल, जो भी बेंडूरा का जो प्रोसेस था, तो उसमें रिटेंशन आता है, अटेंशन आता है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा ब्लर है, तो इसे मैं खुद पढ़ देती हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। रेसिप्रोकल, अब देखिए रेसिप्रोकल मैंने पढ़ाया था। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इन द लर्निंग प्रोसेस प्रिसीव्ड बाय बेंदुरा मीन्स दैट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बेंदुरा ने बताया है, वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पर। क्या वो इफेक्ट ईच अदर है, क्या वो प्ले अ रोल टुगेदर इन लर्निंग, क्या समटाइम्स इफेक्ट करता है वो, या नन ऑफ दी अबव। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि पर्सनल, कॉग्निटिव, और दूसरा क्या था, इन्वायरमेंट और बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में, ये तीनों क्या करती हैं, एक दूसरे को अफेक्ट ईच अदर करती हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड हैं तीनों। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म पढ़ाया है ये थियरी में। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट द सीक्वेंस, आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है। यहाँ पर सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि पहला बच्चा अटेंशन यानी देखता है, फिर अटेंशन के बाद मैंने क्या बताया था, अटेंशन के बाद वो क्या करता है, रिटेंशन, यानी कि याद करता है, याद करने की कोशिश करता है, याद करता है। तो अटेंशन के बाद क्या आ जाएगा, रिटेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द सोशल लर्निंग थियरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो सोशल लर्निंग थियरी है वो किस चीज़ पर जोर डालती है, किस चीज़ को एम्फेसाइज करती है। तो अडाप्टेशन, ये चीज़ हमने थियरी में पढ़ी ही नहीं है। इम्पिटेशन, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। इमिटेशन, ये हमने नहीं पढ़ा है। नेचर एंड नर्चर, देखिए नेचर का मतलब क्या होता है, जो हमें गॉड गिफ्टेड, यानी कि जो हमें मैं कह सकती हूँ हेरिडिटरी जो होता है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जो जीन्स के थ्रू आता है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है, उसे हम कहते हैं नेचर। और नर्चर क्या होता है, नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंट। नर्चर का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट, कि जो हम अपने इन्वायरमेंट को देख कर सीखते हैं, जिसे आप सोशल भी कह सकते हो, क्योंकि हमारे अतराफ में जो भी लोग हैं, हमारे सराउंडिंग में, हम उन्हें देखकर सीखते हैं। हम स्कूल, कॉलेजेस, अदर बाहर जाकर हम बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम सीखते हैं। तो ये जो थियरी है सोशल लर्निंग थियरी, ये किसको एम्फेसाइज करेगी, तो ऑफकोर्स आप बताएंगे नर्चर को करेगी। किसको करेगी, नर्चर को, नेचर को नहीं करेगी, क्योंकि नेचर जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है जीन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन मॉडलिंग प्रोसेस वुड डिपेंड ऑन द मेमोरी। अब देखो यहाँ पर ये टर्म को आपको याद रखिए
कि यहाँ पर मेमोरी टर्म यूज हुआ है। मेमोरी का मतलब क्या होता है, याद करना। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में जो मैंने स्टेप बताए थे, अटेंशन था, रिटेंशन था, प्रोडक्शन था, मोटिवेशन था, तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि उस प्रोसेस में से मेमोरी किस पर डिपेंड करता है। मेमोरी यानी बच्चा याद कहाँ करेगा, तो बच्चा याद कहाँ पर करेगा, रिटेंशन में करेगा, क्योंकि अटेंशन में तो सिर्फ वो देखेगा, और रिटेंशन में वो क्या करता है, उस चीज को याद करने की कोशिश करता है जो उसने देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सोशल लर्निंग थियरी। सोशल लर्निंग थियरी अभी हमने पढ़ा कि सोशल लर्निंग थियरी क्या है, अलग अलग टर्म्स देखे। अब हमें बताना है कि इनमें से सही क्या है सोशल लर्निंग थियरी के अकॉर्डिंग। तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल करेक्ट, बच्चा जो है ऑब्जर्वेशन से सीखता है। चिल्ड्रन इमिटेट देयर रोल मॉडल, ऑफकोर्स बच्चे के सामने इस तरीके से हमने बोबो डॉल हमने देखा था कि वो उसे क्या करता है, देखकर या उसे उस मॉडल को देखकर, या अगर बच्चों के सामने जैसे कि बच्चा अपने पेरेंट्स को कुछ करते हुए देखता है तो वो भी उस चीज़ को क्या करता है, रिपीट करने की कोशिश करता है। तो ऑफकोर्स इमिटेट यानी कि उस चीज़ को कॉपी करना, बच्चा ये भी करता है। सोशल लर्निंग थियरी में इन्होंने बताया है बेंडूरा ने। लर्निंग डज नॉट नेसेसरली नीड टू चेंज इन बिहेवियर, और ये जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट, ये मैंने नोट्स के आखिर पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि उन्होंने कहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग से बिहेवियर बच्चों का चेंज हो जाए। तो यानी सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय बंदूरा एम्फेसाइजेस। अब जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, सेम क्वेश्चन, हाँ, तो जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है बेंदूरा की, वो किस चीज़ को एम्फसाइज करती है, यानी किस चीज़ पर जोर डालती है, बल डालती है, जिसे आप हिंदी में कहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रांसमिशन ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन, ये नहीं है। द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग बिहेवियर, ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं है। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, ये भी बात यहाँ पर नहीं की गई है। द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ऑफकोर्स दिस इज अ राइट आंसर, कि बच्चा जो है मॉडलिंग और इमिटेटिंग, यानी कि अगर बच्चा कोई मॉडल को देखकर या किसी को भी देखकर उस चीज़ को कॉपी करता है, इस चीज़ पर जोर दिया गया है बेंडूरा की थियरी में। सोशल ऑब्जर्वेशन में बच्चा देखकर क्या करता है, उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है। अदरवाइज वो कोई मॉडलिंग की जाए बच्चों के आगे, यानी कोई डॉल वगैरह देकर उसे बताया जाए, या वो खुद देखता है अपने पेरेंट्स को, टीचर को, तो वो चीज़ को क्या करता है, कॉपी करता है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एम्फेसाइज जो है बंदूरा की थियरी, वो फोर्थ ऑप्शन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो। I think this is the last one. And what did Bandura use to refer to the overall process of social learning? ठीक है, पूरे सोशल लर्निंग के लिए बेंडूरा ने जो टर्म यूज किया है वो क्या है। तो अब आप शायद यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेल्फ एफिशिएंसी भी हमने ये टर्म देखी है, और रीइंफोर्समेंट तो चलो जाने दो, जब बच्चा कर लेगा तो उसे एक रीइंफोर्समेंट मिलती है, ठीक है, वो खुद करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पर ज़्यादा जो सोशल लर्निंग थियरी में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो टर्म बेंदूरा ने रिफ़र किया है पूरे प्रोसेस के लिए, वो किया है मॉडलिंग पर। ठीक है, किस पर किया है, मॉडलिंग पर। और इसी मॉडलिंग का प्रोसेस तो के एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने बोलो डॉल जो है उसका एक्सपेरिमेंट भी दिया है बच्चों को। तो आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे सेल्फ एफिशिएंसी डाल देंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चा खुद से कैसे सीख लेगा कोई भी चीज़, पहले तो बच्चा देखकर ही सीखेगा, मॉडलिंग के थ्रू ही सीखेगा ना। तो सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया गया है, क्योंकि यही हमें बताती है सोशल लर्निंग थियरी कि बच्चा जो होता है समाज से, हमारे इन्वायरमेंट से वो सीखता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। ओके, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।